How are you all? Hope you all are doing very good. Today, students, we have to start our 8th chapter of class 6, which is about artificial intelligence, AI, and its approaches. Okay, so first of all, we have to learn the concept of artificial intelligence. See, in today's world, technology is growing very fast, and we are getting in touch with different new technologies day by day. So here, one of the booming technologies of computer science is artificial intelligence, which is ready to create a new revolution in the world by making intelligent machines. The artificial intelligence is now all around us. It is currently working with a variety of subfields ranging from general to specific, such as self-driving car, playing chess, providing theorems, playing music, painting, etc. सो आज के वर्ल्ड पे स्टूडेंट टेक्नोलॉजी जो है बहुत फास्टली ग्रो कर रही है एंड हम हर एक न्यू टेक्नोलॉजी के साथ डे बाय डे टच में आते जा रहे हैं। ठीक है, एंड यहाँ पे अब एक बूमिंग टेक्नोलॉजी है कंप्यूटर साइंस की जिसको हम डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो कि आपका रेडी है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, बिल्कुल तैयार है कि वो एक न्यू रिवोल्यूशन वर्ल्ड में क्रिएट करने वाला है बाय मेकिंग इंटेलिजेंट मशीन्स। सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है इट इज ऑल अराउंड अस। इसको करंटली हम वेराइटी ऑफ सब फील्ड में यूज कर रहे हैं, चाहे वो आपका जर्नल टू स्पेसिफिक हो, जैसे कि आपका सेल्फ ड्राइविंग कार, प्लेइंग चेस, प्रोवाइडिंग थ्योरम, प्लेइंग म्यूजिक, पेंटिंग, हर एक फील्ड में, हर एक रेंज में इसका यूज किया जा रहा है। एआई जो है दैट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये आपका वन ऑफ द फैसिनेटिंग एंड यूनिवर्सल फील्ड है कंप्यूटर साइंस का, जिसमें ग्रेट स्कोप है फ्यूचर में। एआई आपका एक टेंडेंसी होल्ड करता है कि वो एक मशीन को एज अ ह्यूमन वर्क करवा सकता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपका दो वर्ड से बना होता है, दैट इज आर्टिफिशियल एंड इंटेलिजेंस। ओके, यहाँ पे आर्टिफिशियल का मीनिंग होता है मैन मेड एंड इंटेलिजेंस मीन्स थिंकिंग पावर। सो बेसिकली एआई मीन्स व्हाट, अ मैन मेड थिंकिंग पावर। एक मैन मेड थिंकिंग पावर को एआई कहा जाता है। सो अब हम कैसे एआई को डिफाइन करेंगे? सो एआई इज अ ब्रांच ऑफ कंप्यूटर साइंस बाय विच वी कैन क्रिएट इंटेलिजेंट मशीन्स which can behave like a human, think like humans, and able to be make decisions. एआई क्या है, एक ऐसी ब्रांच है कंप्यूटर साइंस की जिसमें हम इंटेलिजेंट मशीन्स क्रिएट कर सकते हैं एंड वो मशीन्स जो है बिल्कुल ह्यूमन की तरह बिहेव करेंगी, ह्यूमन बीइंग्स की तरह सोच सकती है एंड उनकी तरह डिसीजन मेकिंग भी कर सकती है। Artificial intelligence exists when a machine can have human-based skills such as learning, reasoning, and solving problem. Artificial intelligence आपको तभी exist करेगा जब एक machine के पास human based skills होंगे, जैसे कि learning, reasoning, and it can solve problems also on its own. So now we have to discuss the types of AI. So artificial intelligence को several ways में categorize किया जाता है। Primarily दो main criteria में, number one capabilities and functionality के basis पे। So सबसे पहले हम capabilities के basis पे देखते हैं what are the types of AI. So first of all, weak AI और narrow AI. So narrow AI जिसको आप weak AI भी कहते हैं, ये एक specialist है हमारे artificial intelligence के world में। Imagine it as a virtual expert dedicated to performing one specific task with intelligence. इसको आप कैसे imagine कर सकते हो कि एक virtual expert है जो कि dedicated है किसी भी एक specific task को intelligence के साथ perform करने के लिए। For example, जैसे कि आप example ले सकते हैं Apple Siri का, ठीक है। ये आपका एक pretty smart है, जब आप इसको voice command देते हैं तो ये आपके हर एक question का आंसर करती है, but it doesn't understand or do much beyond that, है कि उससे ज़्यादा ना तो ये कोई बात आपकी समझ सकती है और ना ही ज़्यादा कोई फंक्शन परफॉर्म कर सकती है। सो नैरो एआई जो है वो आपका स्ट्रिक्ट लिमिट के अंदर ऑपरेट करता है एंड इफ यू आस्क इट टू स्टेप आउटसाइड इट्स कंफर्ट जोन, इट माइट नॉट परफॉर्म एज एक्सपेक्टेड। अगर आप इसको इसके कंफर्ट जोन से बाहर कुछ टास्क दे देते हैं परफॉर्म करने के लिए, सो ये उतने एफिशिएंटली परफॉर्म नहीं कर पाएगा जितना आप इसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, सो ये एक ऐसा टाइप ऑफ एआई है जो आज के वर्ल्ड में ऑलमोस्ट एवरीवेयर इज देयर, चाहे वो आपका सेल्फ ड्राइविंग कार हो, इमेज रिकॉग्निशन हो ऑन योर स्मार्टफोन। सो IBM Watson इज अनदर एग्जाम्पल ऑफ नैरो एआई। IBM Watson एक दूसरा एग्जाम्पल है नैरो एआई का। ये एक सुपर कंप्यूटर है जो एक्सपर्ट सिस्टम, मशीन लर्निंग एंड नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसेस को क्या करता है, कंबाइन करता है, लेकिन स्टिल ये एक क्या है, स्पेशलिस्ट है। ठीक है, इट्स एक्सीलेंट एट क्रंचिंग डेटा एंड प्रोवाइडिंग इनसाइट बट डजंट वेंचर्स फार बियॉन्ड इट्स डिफाइंड टास्क। द नेक्स्ट वी कम टू जर्नल एआई। जर्नल एआई जिसको आप क्या कहते हैं, स्ट्रॉन्ग एआई भी कहते हैं। ये क्या है, एक तरीके से होली ग्रेल है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। पिक्चर इट एज अ सिस्टम दैट कुड डू एनी इंटेलेक्चुअल टास्क विद द एफिशिएंसी ऑफ अ ह्यूमन। इसको आप एक ऐसा सिस्टम मान सकते हैं जो कि किसी भी इंटेलेक्चुअल टास्क को परफॉर्म कर सकता है ह्यूमन बीइंग की एफिशिएंसी की तरह। जर्नल एआई का एम है ऐसी मशीन्स को क्रिएट करना जो कि ह्यूमन बीइंग्स की तरह सोच सकती हैं, समझ सकती है, लर्न कर सकती हैं। बट हियर इज द कैच, देयर इज नो सच सिस्टम इन एग्जिस्टिंग येट। लेकिन अभी तक ऐसा कोई भी सिस्टम एग्जिस्टेंस में नहीं आया है। रिसर्चर्स जो है वर्ल्ड वाइडली क्या कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं डिलीजेंटली सो दैट
इस आइडिया को वो रियलिटी बना सकें, लेकिन ये एक काफ़ी कॉम्प्लेक्स जर्नी है जिसमें काफ़ी सिग्निफिकेंट टाइम एंड एफर्ट की रिक्वायरमेंट है। नेक्स्ट वी कम टू सुपर एआई। सो सुपर एआई क्या करता है, एआई को अनदर लेवल पर लेके जाता है पूरी तरीके से। ये एक पिनाकल है मशीन इंटेलिजेंस का, जहाँ पे मशीन्स क्या ह्यूमन कैपेबिलिटीज को हर एक कॉग्निटिव एस्पेक्ट में सरब्रस करेंगी। ये मशीन्स आपकी क्या कर सकती है, दे कैन थिंक, रीजन, सॉल्व पजल्स, मेक जजमेंट्स, प्लान, learn and communicate independently. However, it's important to note that super AI is currently a hypothetical concept. लेकिन ये जानना जरूरी है कि सुपर एआई अभी सिर्फ और सिर्फ एक हाइपोथेटिकल कंसेप्ट है। इतना बड़ा लेवल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अचीव करना इज नथिंग शॉर्ट ऑफ रिवोल्यूशनरी, सो इट्स अ चैलेंज दैट स्टिल इज ऑन द हॉरिजन। नेक्स्ट इज एडवांटेजेस ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्या क्या एडवांटेजेस है? सो नंबर 1, हाई एक्यूरेसी विद लेस एरर। एआई मशीन या एआई सिस्टम जो है उसमें लेस एरर होते हैं, हाई एक्यूरेसी के चांसेस हैं, बिकॉज ये जो डिसीजंस है ये एज पर प्री एक्सपीरियंस या इंफॉर्मेशन के बेसिस पे लिए जाते हैं। नेक्स्ट इज हाई स्पीड। एआई सिस्टम आपका काफ़ी हाई स्पीड का होता है, फास्ट डिसीजन मेकिंग होती है, बिकॉज इसमें एआई सिस्टम क्या कर सकता है, चेस चैंपियन को भी उसने चेस गेम में क्या किया है, बीट किया है। नेक्स्ट इज हाई रिलायबिलिटी। एआई मशीन्स आपके हाईली रिलायबल होते हैं, जो कि सेम एक्शन को मल्टीपल टाइम्स हाई एक्यूरेसी के साथ क्या परफॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट इज यूजफुल फॉर रिस्की एरिया। एआई मशीन आपके ऐसे सिचुएशंस में यूजफुल है, जैसे कि डिफ्यूजिंग अ बॉम्ब, एक्सप्लोडिंग द ओशन फ्लोर, जहाँ पे आपको एक ह्यूमन को एम्प्लॉय करना थोड़ा रिस्की होगा। नेक्स्ट इज डिजिटल असिस्टेंट। तो एआई आपका काफ़ी यूजफुल होता है, जहाँ पे आपको डिजिटल असिस्टेंट प्रोवाइड करना है यूजर्स को, सच एज एआई टेक्नोलॉजी जो है करंटली यूज करी जा रही है वेरियस ई कॉमर्स वेबसाइट के लिए, ओके, जहाँ पे प्रोडक्ट्स को शो किया जाता है एज पर कस्टमर रिक्वायरमेंट। नेक्स्ट इज यूजफुल एज अ पब्लिक यूटिलिटी। एआई आपका पब्लिक यूटिलिटीज के लिए काफ़ी यूजफुल है, जैसे कि सेल्फ ड्राइविंग कार जो कि आपकी जर्नी को सेफ बनाती है, हेजल फ्री बनाती है। दूसरा फेशियल रिकॉग्निशन जो है सिक्योरिटी पर्पस के लिए, नेचुरल लैंग्वेजेस प्रोसेसिंग टू कम्युनिकेट विद द ह्यूमन इन ह्यूमन लैंग्वेज एक्सेट्रा। नेक्स्ट इज वी कम टू एनहांस सिक्योरिटी। एआई आपका यूजफुल है सिक्योरिटी को एनहांस करने में, क्योंकि ये आपके क्या करता है, साइबर थ्रेट को डिटेक्ट करता है, रिस्पॉन्ड करता है रियल टाइम में, एंड कंपनीज को हेल्प करता है कि वो अपने डेटा एंड सिस्टम को प्रोटेक्ट कर सके। नेक्स्ट इज एड इन रिसर्च। एआई आपका रिसर्च फील्ड में भी हेल्पफुल है, क्योंकि ये रिसर्चर्स को असिस्ट करता है कि वो लार्ज डेटा सेट को प्रोसेस कर सके, एनालाइज कर सके, एंड देन कुछ फील्ड्स में डिस्कवरीज को एक्सेलरेट कर सके, सच एज एस्ट्रोनॉमी, जेनोमिक्स एंड मटेरियल साइंस। ओके, नेक्स्ट वी कम टू डिसएडवांटेजेस ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब कुछ डिसएडवांटेजेस भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के, जैसे कि एज वी नो हर एक टेक्नोलॉजी के कुछ डिसएडवांटेजेस हैं, तो उसी तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए भी साथ है। सो क्योंकि वैसे तो देखा जाए ये बहुत एडवांटेजेस टेक्नोलॉजी है, स्टिल इसके कुछ डिसएडवांटेजेस हैं जो हमें अपने माइंड में रखने हैं जब भी हम एक एआई सिस्टम को क्रिएट करते हैं। सो व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस? सी, नंबर 1, हाई कॉस्ट। सो जो हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट होती है एआई की, वो काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली है। दैट मीन्स इसमें लॉट ऑफ मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट होती है कि हम करंट वर्ल्ड रिक्वायरमेंट के साथ उसको फुलफिल कर सकें। नेक्स्ट, कांट थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। इवन वी आर मेकिंग स्मार्टर मशीन विद एआई। भले आप एक स्मार्ट मशीन बना रहे हो एआई के साथ, लेकिन स्टिल ये आउट ऑफ द बॉक्स वर्क नहीं कर सकते, बिकॉज रोबोट विल ओनली डू दैट वर्क फॉर विच दे आर ट्रेन्ड और प्रोग्राम, क्योंकि वो रोबोट ही तो है एक तरीके से। तो रोबोट सिर्फ उतना ही वर्क करेगा जितना उसको ट्रेन किया गया है, जितना उस पर प्रोग्रामिंग करी गई है। नेक्स्ट इज नो फीलिंग एंड इमोशंस। एआई मशीन्स आपके एक आउटस्टैंडिंग परफॉर्मर है, लेकिन इनके पास कोई भी फीलिंग्स नहीं होती है। दैट मीन्स ये किसी भी तरीके के इमोशनल अटैचमेंट को नहीं कर सकते हैं विद ह्यूमन, एंड समटाइम भी हार्मफुल ऑल्सो। कभी कभी हार्मफुल भी हो सकता है अगर इनमें प्रॉपर केयर नहीं रखी जाएगी। नेक्स्ट, इंक्रीज डिपेंडेंसी ऑन मशीन्स। क्योंकि हम टेक्नोलॉजी का जिस तरीके से इंक्रीमेंट हो रहा है, लोग जो है ज़्यादा डिपेंडेंट हो रहे हैं डिवाइसेस के ऊपर, जिसकी वजह से वो अपने मेंटल कैपेबिलिटीज को लॉस कर रहे हैं। नो ओरिजिनल क्रिएटिविटी। क्योंकि आपके ह्यूमंस जो है काफ़ी क्रिएटिव हैं एंड वो इमेजिन कर सकते हैं कुछ न्यू आइडियाज़ को, लेकिन स्टिल एआई मशीन्स क्या नहीं कर सकती, इस ह्यूमन इंटेलिजेंस पावर को बीट नहीं कर सकती। दैट मीन्स इट कैन नॉट बी क्रिएटिव एंड इमेजिनेटिव। नेक्स्ट वी कम टू इंटेलिजेंट एजेंट्स इन एआई। सो एक इंटेलिजेंट एजेंट का मीन्स होता है ऑटोनोमस एंटिटी, जो कि एक एनवायरनमेंट पे एक्ट करती है अपने सेंसर्स एंड एक्चुएटर्स का यूज करके फॉर अचीविंग गोल्स। सो एक इंटेलिजेंट एजेंट क्या करता है, अपने एनवायरनमेंट से लर्न करता है कि कैसे गोल्स को अचीव किया जाए, एंड एक थर्मोस्टेट जो है वो आपके इंटेलिजेंट एजेंट का ही एग्जाम्पल है।
स्ट्रक्चर ऑफ एन एआई एजेंट। अब एक एआई एजेंट का स्ट्रक्चर कैसा होता है? सो एआई का टास्क होता है एक एजेंट प्रोग्राम को डिजाइन करना जो कि एजेंट फंक्शन को इम्प्लीमेंट करे। एंड एक इंटेलिजेंट एजेंट का जो स्ट्रक्चर है वो आर्किटेक्चर एंड एजेंट प्रोग्राम का कॉम्बिनेशन है, जिसका आप कह सकते हैं एजेंट इक्वल्स टू आर्किटेक्चर प्लस एजेंट प्रोग्राम। सो कुछ मेन 3 टर्म्स हैं जो कि एआई एजेंट के स्ट्रक्चर में इन्वॉल्व हैं। नंबर 1 आर्किटेक्चर। सो आर्किटेक्चर एक मशीनरी है जिस पे एआई एजेंट एग्जीक्यूट करता है। नेक्स्ट इज एजेंट फंक्शन। एजेंट फंक्शन को यूज किया जाता है परसेप्शंस के सीक्वेंस को मैप करने के लिए इनटू एन एक्शन। एंड एजेंट प्रोग्राम एक इम्प्लीमेंटेशन होता है एजेंट फंक्शन का। ठीक है, सो एजेंट प्रोग्राम क्या करता है, किसी भी फिजिकल आर्किटेक्चर को एग्जीक्यूट करता है फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए, प्रोड्यूस करने के लिए। नेक्स्ट इज पीईएएस रिप्रेजेंटेशन। सो पीस जिसे आप कहते हैं, पीस एक फ्रेमवर्क है जिसको यूज किया जाता है इंटेलिजेंट एजेंट के स्ट्रक्चर को स्पेसिफाई करने के लिए इन एआई। ये एजेंट्स इंटरेक्शन को ब्रेक करता है एनवायरनमेंट के साथ इनटू 4 की कंपोनेंट। नंबर 1 परफॉर्मेंस मेजर। सो क्राइटेरिया क्या है, ये वो आपके एजेंट्स एक्शन के सक्सेस को डिफाइन करे। एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट आपका सराउंडिंग है या वो कॉन्टेक्स्ट है जिसमें एजेंट ऑपरेट करता है। एक्चुएटर्स वो मैकेनिज्म है जिसके थ्रू एजेंट आपके एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट करेगा। सेंसर्स क्या है, वो टूल्स हैं जिनको एजेंट यूज करता है अपने एनवायरनमेंट को परसीव करने के लिए। सो इन सभी एलिमेंट को डिफाइन करते हुए जो पीस है, दैट इज परफॉर्मेंस मेजर, एनवायरनमेंट, एक्चुएटर्स एंड सेंसर, पीस एक क्लियर आउटलाइन प्रोवाइड करता है इंटेलिजेंट सिस्टम्स को डिजाइन करने के लिए, इवेलुएट करने के लिए, जो कि इंश्योर करते हैं कि ये टास्क को इफेक्टिवली परफॉर्म करें। सो पी दैट इज परफॉर्मेंस मेजर। परफॉर्मेंस मेजर आपकी वो यूनिट है जिसमें एजेंट के सक्सेस को डिफाइन किया जाता है। परफॉर्मेंस आपकी एजेंट के थ्रू वेरी करती है बेस्ड ऑन द डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स। नेक्स्ट वी आर एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट आपके एजेंट की सराउंडिंग होती है एट एवरी इंस्टेंट। ये आपकी चेंज होती रहती है टाइम के साथ अगर एजेंट आपका मोशन में है। नेक्स्ट इज एक्चुएटर्स। एक्चुएटर आपका एजेंट का ही पार्ट होता है जो एक्शन के आउटपुट को एनवायरनमेंट में डिलीवर करता है। एंड नेक्स्ट इज सेंसर। सेंसर आपके रिसेप्टिव पार्ट होते हैं एजेंट के, जो कि एजेंट के लिए इनपुट को टेक इन करते हैं। नेक्स्ट इज डिफरेंट अप्रोचेस ऑफ एआई। सो मेनली 4 टाइप्स ऑफ एआई अप्रोचेस होते हैं, दैट इज रिएक्टिव मशीन, लिमिटेड मेमोरी, थ्योरी ऑफ माइंड एंड सेल्फ अवेयरनेस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिस्कस अबाउट रिएक्टिव मशीन्स। सो रिएक्टिव मशीन्स जो है आपकी मोस्ट बेसिक फॉर्म ऑफ एआई को रिप्रेजेंट करते हैं। ये मशीन्स हमारे प्रेजेंट मूवमेंट में रहती हैं, लेकिन इनके पास कोई भी मेमोरीज या पास्ट एक्सपीरियंस नहीं होता कि वो अपने एक्शंस को गाइड कर सकें। ये पूरी तरीके से करंट सिनारियो पे फोकस करती हैं एंड बेस्ट पॉसिबल एक्शन पे रिस्पॉन्ड करती हैं ऑन देयर प्रोग्रामिंग। एग्जाम्पल है यहाँ पे रिएक्टिव मशीन का, दैट इज IBM's डीप ब्लू, चेस प्लेइंग कंप्यूटर, गूगल एल्फागो, जो कि आपके एंशिएंट गेम ऑफ गो को एक्सेल करता है। नेक्स्ट इज लिमिटेड मेमोरी। लिमिटेड मेमोरी मशीन्स क्या करती है, कुछ पास्ट एक्सपीरियंसेस को याद रखती हैं या डेटा को, लेकिन सिर्फ शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए। ये स्टोर्ड इन्फॉर्मेशन को यूज करती है डिसीजन मेकिंग करने के लिए एंड सिचुएशंस को नेविगेट करने के लिए। एक एग्जांपल है इस टाइप के एआई का जिसको सेल्फ ड्राइविंग कार में देखा जाता है। ये जो व्हीकल्स है ये रीसेंट डेटा को स्टोर करते हैं, लाइक द स्पीड ऑफ नियर बाय कार, डिस्टेंसेस, स्पीड लिमिट, सो दैट ये सेफली एक रोड को नेविगेट कर सके। नेक्स्ट वी आर थ्योरी ऑफ माइंड। थ्योरी ऑफ माइंड एआई इज स्टिल इन द रील ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट, यानी कि ये अभी भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट की स्टेज पे है। ये जो एआई सिस्टम है इनका एम होता है कि ये ह्यूमन इमोशंस को, बिलीफ को समझ सकें एंड सोशल इंटरेक्शंस में एंगेज कर सकें मच लाइक ह्यूमंस। एंड क्योंकि ये जो टाइप ऑफ एआई है ये अभी पूरी तरीके से फुल्ली मटेरियलाइज नहीं हुआ है, सो रिसर्चर्स अभी भी सिग्निफिकेंट स्ट्राइड कर रहे हैं ऐसी मशीन्स को क्रिएट करने में जो कि क्या कर सकती है, ह्यूमन बीइंग्स की तरह अंडरस्टैंड, समझ सकती है, इंटरैक्ट कर सकती हैं ऑन अ डीपर मोर इमोशनल लेवल। नेक्स्ट वी हैव सेल्फ अवेयरनेस। तो सेल्फ अवेयरनेस एआई आपका फ्यूचर फ्रंटियर है एआई का। ये मशीन जो है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटेलिजेंट होंगी, जिनका खुद का कॉन्शियसनेस होगा, इमोशंस होंगे एंड सेल्फ अवेयरनेस होंगे। ये आपके ह्यूमन माइंड के साथ या ह्यूमन माइंड से भी ज़्यादा क्या होंगी, स्मार्टर होंगे। ठीक है, हाउएवर इट्स क्रूशियल टू नोट दैट सेल्फ अवेयरनेस एआई रिमेन्स अ हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट एंड डज नॉट येट एग्जिस्ट इन रियलिटी। लेकिन ये समझना ज़रूरी है कि सेल्फ अवेयरनेस जो एआई है ये अभी भी एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है, यानी कि ये रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करता। एंड इस लेवल ऑफ एआई को अचीव करना एक मोन्यूमेंटल लीप होगा हमारे टेक्नोलॉजी में एंड अंडरस्टैंडिंग में। ओके, चल, सो द चैप्टर इज कंप्लीटेड।
I hope you all have understood the basic concepts of AI. We'll meet you very soon in the next class with a new chapter. Till then, take care and thanks to all.